आज की एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। संसद से निलंबन और मिमिक्री मामले के बाद बैकफुट पर आए इंडी गठबंधन के नेता इस लड़ाई को संसद के बाहर लेकर आने वाले हैं। संसद से बाहर ये लड़ाई अब आने वाली है। इंडिया अलायंस के सांसद आज संसद भवन से विजय चौक तक मार्च करेंगे। ये मार्च 143 सांसदों के निलंबन के खिलाफ किया जाएगा। हालांकि मिमिक्री कांड को लेकर बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी और गठबंधन के दलों पर हमलावर है, उसी वजह से इस मार्च को गठबंधन के नए दांव के तौर पर देखा जा रहा है। मार्च सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, जो 11 बजे तक खत्म हो जाएगा। इस बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर पूरे विवाद के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है। तो जहां एक तरफ बीजेपी हमलावर है इंडी गठबंधन पर, गठबंधन के नेताओं पर, वहीं इंडी गठबंधन आज इस मामले को संसद से सड़क पर लेकर आने वाला है। प्रश्नकाल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। संसद के अंदर सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई आज सड़क पर लड़ी जाएगी। आज संसद भवन से विजय चौक तक ऐसी ही तस्वीर नजर आएगी। उपराष्ट्रपति का अपमान करके बैकफुट पर आए विपक्षी नेता आज फिर अग्रेसिव दिखने की कोशिश करेंगे। आज फिर सरकार के खिलाफ नारेबाजी होगी। इंडी गठबंधन के सांसद आज संसद से विजय चौक तक मार्च करेंगे। विपक्षी गठबंधन का मार्च सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक चलेगा। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ मार्च किया जाएगा। संसद के दोनों सदनों से अब तक 3 दिनों में 143 सांसदों का निलंबन हो चुका है। संसद की सुरक्षा में सेंध पर चर्चा की मांग को लेकर ये हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों का एक्शन हुआ है। लोकसभा से 14 दिसंबर को 13, 18 दिसंबर को 33 और उसके बाद 19 दिसंबर को सबसे ज्यादा 49 सांसदों को निलंबित किया गया। कल बुधवार को भी 2 सांसदों को सस्पेंड किया गया। लोकसभा के कुल 97 सांसदों में सभी पार्टियों के मेंबर शामिल हैं। ये गाज सिर्फ लोकसभा में ही नहीं गिरी, राज्यसभा में भी 14 दिसंबर को 1 जबकि 18 दिसंबर को 45 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इस तरह से राज्यसभा के 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। इसी निलंबन के खिलाफ आज विपक्षी दलों का मार्च होगा। दरअसल विपक्षी बैकफुट पर है। लड़ाई संसद की सुरक्षा में सेंध मामले पर शुरू हुई, उसके बाद हंगामा और फिर निलंबन हुआ। लेकिन इसी दौरान टीएमसी के सांसद की मिमिक्री और राहुल गांधी के वीडियो बनाने के विजुअल वायरल हुए तो और तल्खी पैदा हुई। सरकार ने इसे काला धब्बा बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की। राष्ट्रपति ने विपक्ष को मर्यादा में रहने की नसीहत दी। सदन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि वो पद का अपमान नहीं सहेंगे। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए।
जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है, इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते सर। मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। राज्यसभा के चेयरमैन ने जैसे ही अपने पद और जाति के अपमान से जोड़ा, वैसे ही कांग्रेस के कान खड़े हो गए। पार्टी को लग गया कि राहुल गांधी की एक हरकत ने उन्हें फिर से बैकफुट पर ला दिया है। इसीलिए अब तक खामोश रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने फौरन सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा जो अपमान हुआ है वो मेरे जाति और मेरे किसानों का अपमान हुआ। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूँ कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूँ। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। इस पूरे मामले पर घेर चुके राहुल गांधी जब मीडिया के सामने आए तो चर्चा के रुख को मोड़ने की कोशिश की। अपने पुराने अंदाज में मीडिया पर ठीकरा फोड़ा। अपमान किसने किया, कैसे किया? वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। किसी ने कुछ नहीं वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। वीडियो बनाते वक्त राहुल गांधी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि इसकी वजह से पूरे गठबंधन में हलचल मच जाएगी। गठबंधन के दूसरे सहयोगी भी राहुल की हरकत पर डिफेंसिव हो गए। अब आज विपक्षी गठबंधन मार्च करके अपने खिलाफ बह रही इस हवा का रुख मोड़ने की कोशिश करेगी। You must understand that